हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। हिंदी की स्पेशल क्लास में आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आने वाली 2023-24 में सभी वैकेंसी टीजीटी, पीजीटी, समीक्षा अधिकारी, यूजीसी नेट, इन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। मात्रिक और विषम संयुक्त छंद पूछा गया है। इसमें से कौन है? छप्पे है, कुंडलिया है, हरिगीत का है या फिर सोरठा है? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, कुंडलिया। अगला प्रश्न है, कुट्टी चाटन के नाम उपनाम से किसके व्यक्ति परक निबंध छपे हुए हैं? ये किसका उपनाम है? कुट्टी चाटन। और किसके व्यक्ति परक निबंध छपे हुए हैं इस नाम से? तो मुक्तिबोध के, आज्ञे के, भारत भूषण अग्रवाल के या फिर नेमीचंद जैन के? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, आज्ञे। कुट्टी चाटन के उपनाम से आज्ञे के निबंध छपे हुए हैं। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह किसका ललित निबंध संग्रह है? क्या है? एक ललित निबंध संग्रह है। और ये किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ विद्यानिवास मिश्र या हरिशंकर परसाई? तो ये इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, लल्लूलाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लूलाल। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम रचना पूछी गई है, ये किसकी है? गोपाल राम घेमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राय फुल्लौरी या फिर जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, किशोरी लाल गोस्वामी की। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे, इसके लेखक कौन है? तुलसीदास चंदन घिसे, इसके लेखक पूछा गया है। विद्यानिवास मिश्र हैं, हरिशंकर परसाई हैं, कुबेरनाथ राय है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसे, इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। गाइस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अक्सर एग्जामों में पूछे गए हैं। विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? भामे ने, दंडी ने, आनंद बार्धन ने या फिर कुंतक ने? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, आनंद बार्धन ने। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ इसके लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत है, निराला है, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर प्रगतिवादी युग? तो इसका सही आंसर होगा द्विवेदी युग।
बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सुलोचना निबंध संकलन है किसका? बहुत महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बालकृष्ण भट्ट का, या फिर जयनंद कुमार का? तो इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो सुलोचना निबंध संकलन है ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे, कौन लिखते थे कलाधर उपनाम से कविता? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। कलाधर के उपनाम से जयशंकर प्रसाद कविताएं लिखते थे। अगला प्रश्न है, नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 2 प्रकार का, या फिर 8 प्रकार का? तो नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक। अगला प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम का विलोम पूछा गया है, तो इसका विलोम क्या होगा? स्थावर। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक कौन है? सत्यदेव परिव्राजक है, राहुल सांस्कृत्यायन है, यशपाल है, या फिर अज्ञेय है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राहुल सांस्कृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा व्रत के लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा गया है, परीक्षा गुरु, भागवती, नूतन ब्रह्मचारी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा परीक्षा गुरु। ए ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता इस निबंध की लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता ये एक निबंध है और इसके लेखक पूछा गया है कौन है? तो चंद्रधार शर्मा गुलेरी है, अध्यापक पूर्ण सिंह है, श्याम सुंदर दास है, या फिर बाल मुकुंद गुप्त है? इसका सही आंसर होगा अध्यापक पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता इस निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, मेरा जीवन प्रवाह ये किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? राहुल सांस्कृत्यायन की, वियोगी हरि की, शांति प्रिय द्विवेदी की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वियोगी हरि। मेरा जीवन प्रवाह ये किसकी आत्मकथा है? ये वियोगी हरि की है। अगला प्रश्न है, सफेद कौवा इस कहानी के लेखक कौन है? मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग, या फिर सुरेंद्र तिवारी? तो सफेद कौवा कहानी के लेखक पूछा गया है कौन है? तो इसके लेखक हैं मंजुल भगत। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, विप्र लंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई? 10, 12, 14, या फिर 16? विप्र लंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई? तो इसका सही आंसर होगा 10। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास है, क्या है ये गोदान उपन्यास? यथार्थवादी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, यथार्थवादी। गोदान उपन्यास कैसा है? यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, ठंडा लोहा की रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा की पूछा गया है, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, या फिर जयनंद कुमार? इसका सही आंसर होगा धर्मवीर भारती। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बलदेव खटिक किसकी कविता है?
बलदेव खटिक, धूमिल की, लीलाधर जगुड़ी की, बलदेव बंसी की, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, लीलाधर जुगड़ी की। बलदेव खटिक किसकी रचना है? ये क्या एक कविता है और ये किसकी है? लीलाधर जुगड़ी की। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे, तलाश, बंजर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परिंदे। जो निर्मल वर्मा का सबसे चर्चित कहानी संग्रह है वो कौन सा है? परिंदे कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है, चतुरी चमार उपन्यास है किसका? ये पहले तो ये एक उपन्यास है और इसमें पूछा गया है कि ये किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का, निराला का, भगवती चरण वर्मा का, या फिर जैनेन्द्र का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, शरत चंद्र की, पंत की, या निराला की। आवारा मसीहा पूछा गया है किसकी जीवनी है? तो ये किसकी है? शरत चंद्र की। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे कौन थे? अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? दंडी, भामह, उद्भट, या फिर राजशेखर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भामह। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कालिदास हजारा की रचना की किसने की है? कालिदास हजारा की रचना भारतेंदु ने, धनानंद ने, चिंतामणि ने, या फिर कालिदास ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, कालिदास हजारा की रचना किसने की थी? कालिदास ने। अगला प्रश्न है, परुष का विलोम शब्द क्या है? परुष का विलोम पूछा गया है, क्या है? बल है, शक्ति है, कोमल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कोमल। परुष का विलोम क्या होगा? कोमल। अगला प्रश्न है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इसमें अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, या फिर व्यतिरेक। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें सा की आवृत्ति कई बार हुई है। अगला प्रश्न है, चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह की, अर्जुन सिंह की, रामदास की, या फिर अंगद की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह। ए ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, संदर्भ के लेखक हैं कौन? संदर्भ के लेखक डॉक्टर विनय, दूधनाथ सिंह, श्री राम वर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, डॉक्टर विनय। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना? किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भागवती, या फिर नूतन ब्रह्मचारी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा परीक्षा गुरु। बी ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? परीक्षा गुरु को। जिसके उपन्यासकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? ये विश्व का पूछा गया है। प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी,
जेंजी की कहानी या फिर इंदु लेखा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, कादम्बरी, जो किसकी रचना थी? बाणभट्ट की। इसे विश्व का प्रथम उपन्यास माना गया है। अगला अगला प्रश्न है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन नहीं है? जलद, जलधि, मेघ या फिर बारिद। इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, जलधि। जो जलधि है ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच में नामक रिपोर्टाज की लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, रांगे राघव। बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? जलधि, ये किसका? समुद्र का। तूफानों के बीच में नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, धर्मवीर भारती या शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, रांगे राघव। ये किसका रिपोर्टाज है? रांगे राघव का। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? विश्वामित्र क्या एक नाटक है और इसके लेखक कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक हैं कौन है? सरप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा या कनप्पा। इसका सही आंसर क्या होगा? ई ऑप्शन, सरप्पा। अगला प्रश्न है, अन्न को पचाने वाली अग्नि है, क्या है? अन्न को पचाने वाली अग्नि है, कौन सी है? जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि या फिर दावानल। इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन, जठराग्नि। ये अन्न को पचाने वाली अग्नि है, कौन सी? जठराग्नि। और जबकि समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं, समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं, और जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक है कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक पूछा गया है कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किसान के रचनाकार हैं, किसान के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिऔध या फिर जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? मोचीराम तथा पटकथा के लेखक चंद्रकांत देवताले, धूमेल, बलदेव बंसी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। मोचीराम और पटकथा के लेखक पूछा गया है, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, धूमेल। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? धूमेल है। अगला प्रश्न है, समाधि लेख के लेखक कौन है? समाधि लेख, इसके लेखक पूछा गया है श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, समाधि लेख के लेखक कौन है? श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम घेमरी, लज्जा राम मेहता या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
इसका सही आंसर होगा गोपाल राम गहमरी। बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित के लेखक है। उदयभान चरित के लेखक कौन है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या फिर ईसा अल्लाह खां। इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ईसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, रूपाभ के संपादक हैं। सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या हरिऔध। रूपाभ के संपादक पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? जॉर्ज ग्रीसन ने, गार्सा द तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर मिश्र बंधु ने। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, गार्सा द तासी। अगला प्रश्न है, सागर मुद्रा के लेखक कौन है? सागर मुद्रा के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, अज्ञे, धर्मवीर भारती या फिर गिरिजा कुमार माथुर। इसका सही आंसर होगा अज्ञे। सागर मुद्रा के लेखक कौन है? अज्ञे हैं। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह या निर्मल वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है एक छोटा सा मजाक। किसके द्वारा लिखित है? फहीम आजमी, मन्नू भंडारी, अंतोन चेखव या फिर अमृता प्रीतम। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, अंतोन चेखव। एक छोटा सा मजाक जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखित है? अंतोन चेखव के द्वारा। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता हैं। संदेश रासक के रचयिता पूछा गया है। अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर या फिर हेमचंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, अब्दुल रहमान। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है, प्रेमघन है या फिर उनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, नौकर की कमीज। नौकर की कमीज की लेखक कौन है? असगर बजाहट, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल या फिर मृदुला गर्ग। इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, लालटेन की छत। इसके लेखक कौन है? लालटेन की छत के लेखक पूछा गया है। भीष्म साहनी, उषा प्रेमवदा, निर्मल वर्मा या नरेंद्र कोहली। इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष में संधि है।
गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या फिर यड़ संधि। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर होगा यड़ संधि। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष। यड़ संधि के अनुसार इसमें ई प्लस आ निकला तो ई का क्या हो गया? बराबर या। ई का या जिसमें होता है उसमें यड़ संधि होती है। अगला प्रश्न है, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? नरेंद्र शर्मा का, रामेश्वर शुक्ल अंचल का, बालकृष्ण शर्मा नवीन का या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें गलत ऑप्शन, ये गलत हो गया। ये इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है, अपराजिता के लेखक हैं नरेंद्र शर्मा, अंचल, रामधारी सिंह दिनकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, रामेश्वर शुक्ल अंचल। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? सूरदास, रहीम, तुलसीदास या नंददास। इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। अगला प्रश्न है, धनंजय में समास है। धनंजय में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या फिर अव्ययीभाव समास है। इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, वांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर पहाड़ी। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, पश्चिमी हिंदी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी क्या है? इसमें अशुद्ध है। अशुद्ध बताना इसमें किसकी है? उज्ज्वल, कवित्री, कवियत्री या फिर मोक्ष। इसकी सी ऑप्शन सही होगा, ये अशुद्ध है। जबकि शुद्ध कैसे लिखा जाता है? ये शुद्ध है, ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसान। इसमें कौन सा अलंकार है? जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसान। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, लाटानुप्रास। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? नंददास। ये ऑप्शन सही होगा इसका। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना नंददास ने की थी। अगला प्रश्न है, पद्मावत की विधा है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पद्मावत कौन सी विधा है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या फिर महाकाव्य। इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन, प्रबंध काव्य। पद्मावत क्या है? एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, ज्ञान बोध की रचनाकार हैं।
ज्ञानबोध के रचनाकार सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? मलुकदास। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कल्याणी, सुनीता स्मृति, सरोज स्मृति, तुम और मैं। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। सरोज स्मृति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में सरोज स्मृति कविता लिखी थी। अगला प्रश्न है, कली कौतुक रूपक की लेखक कौन है? प्रेमघन, इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका अर्थ क्या है? बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरी कहीं नुकसान, या फिर जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, यानी जरा सी बात पर खुश और फिर नाराज होना। अगला प्रश्न है, बूंद अघात सह गिरी कैसे? बूंद अघात सह गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। इसमें अलंकार कौन सा है? अलंकार पूछा गया है, तो इसमें उपमा है, उदाहरण है, उत्प्रेक्षा है या फिर रूपक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उदाहरण अलंकार है। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की रचना कौन सी है? रचना शेखर जोशी की रचना कौन सी है? मकान है, हत्यारे है, कोसी का घटवार है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, कोसी का घटवार। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन, कुतवन, ठाकुर या फिर आलम। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, मधुमालती के रचनाकार है मंझन। अगला प्रश्न है, सुजान सागर के लेखक कौन है? घनानंद, बुधा, ठाकुर या आलम। सुजान सागर के लेखक कौन है? घनानंद। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवधी, ब्रजभाषा, ब्रज मिश्रित अवधी या फिर खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें कैसी विधा है? संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी या फिर आत्मकथा। इसका सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन, माटी की मूर्तें क्या है? एक संस्मरण है। अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास है किसका? आधा गांव उपन्यास किसका है? कृष्ण सोबती का, फणीश्वरनाथ रेणु का, राही मासूम रजा का या फिर भगवती चरण वर्मा का। इसका सही आंसर क्या होगा? राही मासूम रजा। अगला प्रश्न है, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से हैं और इनके रचनाकार कौन है? मजदूर और सुमित्रानंद पंत, भिक्षुक और ललित निबंध, किसान और केदारनाथ अग्रवाल या फिर भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। ये भिक्षुक कविता से ली गई है और इसके रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, कौन सी वर्तनी ठीक है? इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है कौन सी है। रचयिता, रचयिता, रचयिता या फिर रचयिता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ऐसे लिखा जाता है रचयिता। अगला प्रश्न है, कान काटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कट खना होना, चतुर होना, मूर्ख होना या फिर विनम्र होना। इसका सही आंसर क्या होगा? चतुर होना। कान काटना यानी चतुर होना। अगला प्रश्न है, रील का विकट खेल, इस नाटक का रचनाकार कौन है? रील का विकट खेल नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भाट या प्रेमघन। इसका सही आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता, वीर रस की प्रधानता या प्रेम वर्णन। इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, वीर रस की प्रधानता। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, किसकी पंक्ति है ये? सुभद्रा कुमारी चौहान की, महादेवी वर्मा की, निर्मला जैन की या इंदु जैन की। इसका सही आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, इसका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, अमन का राग की लेखक कौन है? अमन का राग, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग की लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल कहा था? भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रीसन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर मिश्र बंधु ने। इसका सही आंसर क्या होगा? जॉर्ज ग्रीसन ने। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो किसमें संकलित है? जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, गीतावली में या फिर कवितावली में। इसका सही आंसर क्या होगा? कृष्ण गीतावली में। बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसको सौंपा था? ज्ञा प्रसाद शुक्ल को, पंडित गौरी दत्त को, जगदम्बा प्रसाद मिश्र को या फिर पंडित देवी दत्त शुक्ल को। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, पंडित देवी दत्त शुक्ल को। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? संवाद कौमुदी, दिग्दर्शन, उदंत मार्तंड या फिर बंगदूत। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, उदंत मार्तंड, जो 1826 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है? जीवन वृत्त है, कथा कहानी है, आत्मकथा है या फिर निबंध है। इसका सही आंसर क्या होगा? जीवन वृत्त। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर
फिरंगे सतसई के नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन है? फिराक गोरखपुरी, आनंदीलाल शर्मा, अमीर खुसरो या फिर मिर्जा गालिब। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, आनंदीलाल शर्मा। अगला प्रश्न है, भक्तन को कहाँ सीखरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? कुंभनदास, नंददास, चतुर्भुजदास या फिर कृष्णदास। इसका सही आंसर क्या होगा? कुंभनदास। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के लेखक कौन है? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? कुंवर नारायण। आत्मजयी के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ क्या है? अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति या संपत्ति शास्त्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, संपत्ति शास्त्र। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। धन्यवाद।